तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी पी क्या होता है। पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो दोस्तों ये दो पॉइंट आपको याद रख लेना होगा। अभी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स इज गिवन बाय। इतना स्टेटमेंट लिख लेने के बाद आपको एक फॉर्मूला लिख लेना है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू n c x इंटू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ n माइनस एक्स। तो दोस्तों ये रहा फॉर्मूला। तो दोस्तों ये फॉर्मूला बर्नौलीज थ्योरम से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सट्रैक्टेड बाय बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है। अभी इतना लिख लेने के बाद हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग सिंपल यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स और पी ऑफ एक्स। तो जब हम लोग एक्स की वैल्यू ज़ीरो डालते हैं, एक्स की वैल्यू अगर हम ज़ीरो डालेंगे तो क्या आता है देखो, एन सी ज़ीरो। तो दोस्तों एनीथिंग सी ज़ीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन। ठीक है। फिर पी ऑफ वन आएगा, पी आएगा पी और क्यू इंटू एन माइनस वन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी ऑफ ज़ीरो और यहाँ पे क्यू ऑफ एन माइनस ज़ीरो। तो हमें पता है पी ऑफ ज़ीरो इज ऑल्सो इक्वल टू वन और क्यू ऑफ एन माइनस ज़ीरो इज एन। तो बेसिकली यहाँ पे आएगा क्यू ऑफ एन। तो जब हम लोग एक्स की वैल्यू वन डालते हैं तो आता है एन सी वन। हम लोग लिखेंगे एन सी वन, पी ऑफ वन पी आता है और क्यू इंटू एन माइनस वन। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अभी हम लोग एक्स की वैल्यू टू डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एन सी टू पी स्क्वायर क्यू इंटू एन माइनस टू आता है। ठीक है, डॉट 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 अप टू एन। जब हम लोग एक्स की वैल्यू एन डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एन सी एन पी ऑफ एन इंटू क्यू ऑफ एन माइनस एन। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एन की वैल्यू कौन सी भी रहेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितना भी रहेगा, तो एन सी वन ऑलवेज इक्वल टू वन रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल टू सी टू या फिर थ्री सी थ्री इज इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू वन। ठीक है, वन आ गया तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ एन और एन माइनस वन तो ज़ीरो होगा तो ये भी वन होगा। तो वहाँ पे बचा क्या, पी ऑफ एन। तो वहाँ बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पी ऑफ एन। तो नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली हम लोग ये सब ऐड करेंगे। सब्मेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यू रेस टू एन प्लस एन सी वन इंटू पी इंटू क्यू ऑफ एन माइनस वन प्लस एन सी टू पी स्क्वायर क्यू इंटू एन माइनस टू प्लस डॉट 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 अप टू पी रेस टू एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये सब इक्वल टू वन आएगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्यू रेस टू एन आया और यहाँ पे पी रेस टू एन आया। मतलब
प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे Q प्लस P, ये यन आया तो ऊपर यन लिखेंगे। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। Q क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्लस P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये दोनों को Q प्लस P करेंगे तो 1 आंसर आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/n, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है दोस्तों, अभी ये होने के बाद हमें अगले स्टेप के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रख लेना होगा। NCX का फॉर्मूला भी है, हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, NCX इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय x फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला है, हमें फॉर्मूला याद रख लेना, आगे काम आएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें बेसिकली मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं मीन। तो हमें मीन का ये पता है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, दैट इज इक्वल्स टू, अभी फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू, हमें ये पता ही है, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू n इंटू एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये रहा मीन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू n। तो हम लोग नीचे कंटिन्यू करते जाएंगे, म्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू n, एक्स लिख लेंगे। अभी पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स दोस्तों ये है NCX पी ऑफ एक्स इंटू ये सब इंटू NCX पी ऑफ एक्स क्यू इंटू n माइनस एक्स। तो बेसिकली पी ऑफ एक्स की जगह हम लोगों ने ये लिख दिया यहाँ पे। तो अगला स्टेप, म्यू इज इक्वल्स टू सब्मेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 रेज टू n, ये एक्स एज इट इज आएगा। तो हम लोगों ने NCX का फॉर्मूला देखा था, क्या है, NCX का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय x फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स का फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम लोग इसके जगह पे ये लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय x फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स फैक्टोरियल, और एक p ऑफ x एज इट इज़, और एक q इंटू n माइनस एक्स एज इट इज़। इतना आपको समझ में आ गया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए AX और AX कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी AX कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम लोग AX कैंसिल करने से पहले हमें इसे एक्सपांड करना पड़ेगा। तो एक्सपांड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स फैक्टोरियल को एक्सपांड करने के लिए x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल लिखना पड़ता है, मतलब दैट इज इक्वल्स टू, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 1 और या फिर x माइनस 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली हम n को भी एक्सपांड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये स्टेप यहाँ पे लिख देंगे, म्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 टू n, ए एक्स एज इट इज़। अभी हम लोग x और n का एक्सपांड करेंगे। n फैक्टोरियल क्या आता है दोस्तों, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या आता है n माइनस एक्स का। यहाँ पे देखो n माइनस एक्स का फैक्टोरियल है बराबर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, n माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर ये हम लोग ये करेंगे तो आंसर ये आएगा, देखना चाहोगे n माइनस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आ जाएगा, n माइनस एक्स ये आ जाएगा। तो हम लोग बेसिकली इसको ऐसा लिखेंगे, n माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फैक्टोरियल। तो इतना समझ में आ गया। तो p ऑफ एक्स एज इट इज़, एक सेकेंड दोस्तों, अभी हम लोग p ऑफ एक्स भी एक्सपांड करेंगे।
तो आपको कन्फ्यूजन ना हो तो यहाँ पे ये ऐसा बना लूँगा। तो हम लोग पी ऑफ एक्स भी एक्सपांड करेंगे। पी ऑफ एक्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ 1 इंटू पी ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। पी ऑफ 1 इंटू पी ऑफ एक्स माइनस 1 एक ही आएगा, देखना चाहोगे? देखो पी ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आ जाएगा तो पी ऑफ एक्स ही रहेगा। तो बेसिकली पी ऑफ एक्स को हम लोग ऐसे एक्सपांड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पी ऑफ 1 इंटू पी ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू अभी क्यू ऑफ, ये भी n माइनस एक्स है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे देखा है n माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमने सिर्फ यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया है और कुछ नहीं। तो हाँ, ये यहाँ पे x और ये x कैंसिल कर देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू सबमेशन ऑफ। तो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 0 की जगह 1 लेंगे, क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी तो यहाँ देखो 0 माइनस 1, यहाँ पे माइनस आएगा। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं जाती, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1। 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। तो हमें पता है 0 प्रोबेबिलिटी में आता है, तो इसलिए हम लोग x की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक रूल है, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1 इंटू एन, ये एज इट इज़ लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय x माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू पी ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू क्यू ऑफ एन माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग p और n ये दोनों हम लोग कॉमन लेंगे, n और p कॉमन लेंगे। यहाँ पे आएगा सबमिशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 रेस टू n। अभी यहाँ पे n हम लोग पहले ही लिख दिया है, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय x माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो p ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ x माइनस 1 इंटू क्यू ऑफ n माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड होगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमें पता है कि एन सी एक्स इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको, इस पूरे टर्म को इसके जैसा लिखेंगे, मतलब तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है वहाँ पे एन माइनस 1 का फैक्टोरियल है, ठीक है, और एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल है, और एन माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 है और उसका फैक्टोरियल है। तो ये है। अभी हम लोग ये सिंप्लीफाइड वर्जन में कैसे लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे सी आएगा, तो यहाँ पे क्या है, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, एन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी ऊपर एन है, तो एन की जगह पे हम लोग यहाँ पे एन लिख दिया, तो एन माइनस 1 है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एन माइनस 1। और यहाँ पे एक्स है, एक्स कहाँ है, यहाँ पे, हम लोग बेसिकली यहाँ पे नीचे एक्स माइनस 1 लिख देंगे। तो आपको समझ में आ गया, तो हम लोग इसके जगह पे ये लिख देंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू एन पी सबमेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 रेस टू एन, इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे एन माइनस 1 ब्रैकेट में लिख लेंगे सी एक्स माइनस 1, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इंटू पी ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू क्यू ऑफ एन माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1। अभी नेक्स्ट स्टेप, म्यू इज इक्वल्स टू एन पी एज इट इज। तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे देखा था ये सब का वैल्यू हमको आएगा क्यू प्लस पी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 1, मतलब ये आता है, इन सब का वैल्यू ये आता है। तो इन सब का भी आएगा p प्लस क्यू रेस टू एन माइनस 1, ठीक है।
तो यहाँ पे भी आएगा p प्लस क्यू रेस टू n माइनस वन। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो फिर हमें क्या पता है, p प्लस क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू वन, म्यू इज इक्वल्स टू एन पी, यहाँ पे क्या आएगा वन रेस टू एन माइनस वन। तो हमें पता है एनीथिंग रेस टू वन इज इक्वल टू वन, म्यू इज इक्वल्स टू एन पी, ये वन छोड़ दो, ये आ गया हमारा एन पी। देयर फोर म्यू इज इक्वल्स टू एन पी, यहाँ पे वो लिख लेंगे बॉक्स में। तो दोस्तों अभी हम लोग आगे फाइंड करने वाले हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस का क्या आता है, v इज इक्वल्स टू सब्मेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 टू n इंटू यक्स स्क्वेयर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला है बेसिकली। तो इसको हम लोग इक्वेशन वन करेंगे। मैं इक्वेशन वन क्यों कर रहा हूँ ये आपको आगे बताऊंगा। नाउ हम लोग सिर्फ ये पार्ट लेंगे, सब्मेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 रेस टू n और एक्स स्क्वेयर इंटू पी ऑफ एक्स, इतना ही लेंगे। ये माइनस म्यू स्क्वेयर हम लोग बाद में देख लेंगे। नाउ लिख लिया सब्मेशन ऑफ क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 टू n एक्स स्क्वेयर इंटू पी ऑफ एक्स है बराबर। तो दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सब्मेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 टू n। यहाँ पे दोस्तों देखो क्या आता है, हम लोग एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ये भी लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स, ऐसा लिखते हैं। तो इसको हम लोग एक्सपांड करके देखेंगे, एक्स 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 स्क्वेयर होगा, एक्स इंटू वन माइनस एक्स होगा, यहाँ पे प्लस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होके क्या होगा एक्स स्क्वेयर ही। तो बेसिकली वही हम लोगों ने एक्सपांड कर दिया है, ब्रैकेट क्लोज इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल्स टू सब्मेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इंटू एन। ठीक है, अभी हम लोग ये लिख लेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू पी एक्स, हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इंटू पी एक्स ए प्लस, और फिर से लिखेंगे सब्मेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू एन, और ये लिख लेंगे एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। समझ में आ गया। हम लोगों ने बेसिकली ए एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक टर्म ले लिया और प्लस एक्स एक टर्म ले लिया, यहाँ पे आ गया एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू पी एक्स, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू पी एक्स, ये प्लस सब्मिशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, इतना ही लिखा है। दैट इज इक्वल टू, हम लोग इतना एज इट इज लिख लेंगे, सब्मिशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एस टू एन एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो अभी हम लोगों को पता है पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स का। तो हम लोगों को ये मालूम है, इसके जगह हम लोगों ने ये लिख दिया प्लस सब्मेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू एन इंटू एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ये क्या होता है दोस्तों, मीन है। तो मीन हम लोगों को क्या आया, एन इंटू पी आया। ठीक है, एन इंटू पी, इतना लिख दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 रेस टू एन एक्स इंटू एक्स माइनस वन, एन सी एक्स का क्या आता है दोस्तों, हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था एन फैक्टोरियल आता है, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल आता है इंटू एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल आता है। तो एन सी एक्स की जगह हम लोगों ने ये लिख दिया एन सी एक्स का फॉर्मूला इंटू पी ऑफ एक्स एज इट इज़, क्यू ऑफ एन माइनस एक्स एज इट इज़, प्लस ए एन पी एज इट इज़। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ए एक्स और एक्स माइनस वन को कैंसिल आउट करना है। तो ये कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग ए एक्सपांड कर देंगे, यहाँ पे हम लोग एक्सपांड कर देंगे सब्मेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 रेस टू एन एक्स एक्स माइनस वन। तो इसका एक्सपांडेशन क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन
इंटू एन माइनस टू। इतना समझ में आ गया, एन माइनस टू। तो हम लोग एन माइनस थ्री ऐसा सब लिख सकते हैं, हम लोग एन माइनस टू तक ही लिखेंगे। एक्स इंटू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इंटू, तो इसका एक्सपांड क्या करेंगे हम लोग, तो पिछले में हम लोगों ने एन माइनस वन लिखा था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू। तो ये भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर वही आएगा, फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू अभी पी ऑफ एक्स को हम लोग कैसे एक्सपांड कर देंगे, यहाँ पे देखो, पी ऑफ एक्स को क्या करेंगे, पी स्क्वेयर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस टू। अभी देखो, पी ऑफ टू प्लस एक्स माइनस टू लिखेंगे, माइनस टू प्लस टू, पी ऑफ एक्स ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पी स्क्वेयर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस टू। इतना समझ में आ गया। तो अभी क्यू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इंटू क्यू की जगह एन माइनस टू लिख देंगे, माइनस एक्स माइनस टू लिख देंगे, और प्लस एन पी। इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप करने से पहले ये एक्स 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 माइनस वन कैंसिल आउट कर लेंगे। अभी ये कैंसिल आउट किया, उसकी जगह पे हम लोग ये सब लिख लेंगे एज इट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो टू एन। तो हाँ दोस्तों, यहाँ भी आप देख लो, अभी एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे जीरो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, टू लिख लेंगे। टू माइनस टू जीरो आता है, क्योंकि जीरो प्रोबेबिलिटी में आता है, माइनस टू कभी भी प्रोबेबिलिटी में नहीं आता, समझ गए। तो एक्स की जगह हम लोग टू लिख लेंगे, यहाँ पे जीरो की जगह टू, एक्स इज इक्वल टू टू। अभी हम लोग एज इट इज लिख लेंगे एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू पी स्क्वायर एज इट इज, पी ऑफ एक्स माइनस टू एज इट इज, क्यू रेस टू एन माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू एज इट इज प्लस एन पी एज इट इज। तो ये सब हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये एन इंटू एन माइनस वन और पी स्क्वायर, ये दोनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे, एन इंटू एन माइनस वन और पी स्क्वायर, इतना कॉमन ले लिया। तो हमें आगे क्या आएगा, इंटू समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन, ये हम लोगों ने लिख लिया ऑलरेडी, एन माइनस टू का फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल। तो हम लोगों ने पी स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया है ऑलरेडी, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पी ऑफ एक्स माइनस टू, क्यू ऑफ एन माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू प्लस एन पी। इतना हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख लेंगे इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेस टू एन। तो अभी हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में पढ़ा था, यहाँ पे क्या आ सकता है, सी आएगा, एन माइनस टू आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा एक्स माइनस टू। ये आपको समझ में आ गया है। मीन के एग्जाम्पल में हम लोगों ने यहाँ पे एन माइनस वन और एक्स माइनस वन किया था, याद है। तो बेसिकली हम लोगों ने इसको ऐसा कर लिया, इंटू पी ऑफ एक्स माइनस टू इंटू क्यू ऑफ एन माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, इतना लिख लिया, प्लस एन पी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप एन इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर इंटू, अब ये देखो समेशन ऑफ ये सब क्या आएगा, पी प्लस क्यू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, रेस टू क्या आता है, एन माइनस टू, एन माइनस टू। ठीक है, और यहाँ पे प्लस एन पी एज इट इज। इतना समझ गए। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में एन इंटू एन माइनस वन एज इट इज, पी स्क्वायर एज इट इज, ये आएगा हमको वन रेस टू एन माइनस टू आएगा, प्लस एन पी आएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू
n इंटू n माइनस वन पी स्क्वायर, एनीथिंग टू द पावर वन इज़ वन, तो ये हम लोग इग्नोर कर देंगे, प्लस एन पी। तो हम लोगों ने ये लिख लिया। अभी हम लोग इक्वेशन वन में वापस आते हैं। नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, तो इक्वेशन वन क्या था हम लोग फिर से एक बार लिख लेंगे। v इज इक्वल्स टू सबमेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू ज़ीरो से n था और एक्स स्क्वायर था इंटू पी ऑफ एक्स था माइनस म्यू स्क्वायर था। तो हम लोगों ने इतना लिया था, तो इसका आंसर हमें आ गया v इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस वन इंटू पी स्क्वायर प्लस एन पी आ गया माइनस। तो दोस्तों म्यू स्क्वायर क्या है? म्यू स्क्वायर एम पी है। हम लोगों ने पिछले सम में सॉल्व किया था, मीन में सॉल्व किया था, तो मीन हम लोगों को क्या आया? एन पी आया, तो मतलब एन पी का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे v इज इक्वल्स टू एन इंटू एन स्क्वायर, एन इंटू और यहाँ पे पी स्क्वायर एज इट इज, एन इंटू वन माइनस एन इंटू पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ गए। नाउ v इज इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे प्लस एन पी यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस एन पी स्क्वायर, इतना लिख लिया। तो वेरिएंस v इज इक्वल्स टू एन पी हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, एन पी कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या आएगा? वन माइनस पी आएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या पता है? p प्लस क्यू इक्वल टू वन, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? q इक्वल टू वन माइनस पी, q इक्वल टू वन माइनस पी। यहाँ पे क्या है? वन माइनस पी है, इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे q, v इज इक्वल्स टू एन पी क्यू। देयरफॉर वेरिएंस v इज इक्वल्स टू एन पी क्यू, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लेंगे ब्रैकेट में। तो वेरिएंस फाइंड करने के बाद हमें फाइंड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब एस डी। तो हम लोगों को पता है स्टैंडर्ड डिविएशन एस डी इज इक्वल्स टू वेरिएंस का हम लोग रो स्क्वायर भी बोलते हैं और वी भी बोलते हैं, हम लोग क्या भी लिख सकते हैं। तो मैं वी लूँगा, एस डी इज इक्वल्स टू रूट वी, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा एस डी का, स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एन पी क्यू, ठीक है, ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो रट्टा मत मारना, रट्टा मारना इम्पॉसिबल है। एक एक स्टेप मैंने समझा दिया इस वीडियो में, अगर समझ में नहीं आ गया तो दोबारा जाके देख लेना और समझ लेना। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।